हेलो एवरीवन, इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आप भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या आपने बीएससी एग्रीकल्चर है वो कंप्लीट कर लिया है और आपका सपना है प्रोफेसर बनने का, तो आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए। यानी यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको कौन कौन सी डिग्री है या कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में डायरेक्ट ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे आप प्रोफेसर बन सकते हो। इसके लिए आपको पहले मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की। आप सभी को पता है बीएससी एग्रीकल्चर है ये 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल की आपकी ये डिग्री होती है। यदि आपके सेमेस्टर बैक रह जाता है या कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ड्यू रह जाते हैं, बैक रह जाते हैं, तो आपकी डिग्री है वो 5 साल 6 साल उस पर भी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 60% मिनिमम 60% आपके मार्क्स हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर में होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीएससी एग्रीकल्चर यदि आपने कंप्लीट कर लिया है उसके बाद में आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। यदि आपका सपना है प्रोफेसर बनने का, आपका एजुकेशन में जाने का, टीचिंग में जाने का आपका सपना है, तो आपको मास्टर डिग्री है वो करनी पड़ेगी भाई। बिना मास्टर डिग्री आप एजुकेशन लाइन में नहीं जा सकते, यानी टीचिंग में आप नहीं जा सकते। तो ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि मास्टर डिग्री तो आपके पास में होनी ही चाहिए। वेरियस सब्जेक्ट है जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, निमेटोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। इन सभी सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट करनी होती है। ऐसे नहीं कि सारे सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री करनी है, क्योंकि मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में आप करोगे उसी के आप स्पेशलिस्ट माने जाओगे। तो आपको मास्टर डिग्री है वो करनी पड़ेगी। यदि आपने मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट कर ली है उसके बाद में आप डॉक्टरल डिग्री यानी पीएचडी डिग्री है वो कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री की है उसी सब्जेक्ट में आपको डॉक्टरल डिग्री करनी है, यानी पीएचडी आपको उसी सब्जेक्ट के अंदर करनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक एग्जाम होता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट जिसको कहा जाता है। तो ये एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आपका सपना है टीचिंग में जाने का, प्रोफेसर बनने का, तो नेट का जो एग्जाम होता है ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एक बार आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में कि नेट का एग्जाम कौन करवाता है, तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है ASRB, ये नेट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो 50% मार्क्स है वो आपको पेपर में लाने ही पड़ेंगे। ओबीसी की बात करूं तो 45% है। SC ST की मैं बात करूं तो 40% मार्क्स आपको इस एग्जाम में, इस पेपर में आपको लाने पड़ते हैं। एक बार ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके बाद में लाइफ टाइम ये वैलिड रहता है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एक बार आपने क्वालिफाई किया, आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। इसके अलावा पीएचडी डिग्री आपको करनी होती है। इसके अलावा पब्लिकेशन जो होता है उसके भी अलग से मार्क्स होते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है, उसमें एक स्कोर कार्ड भी आपसे मांगा जाता है। यानी पब्लिकेशन आपका कितना है उसके अलग से मार्क्स रहते हैं, नंबर रहते हैं। आपके जो बैचलर डिग्री है, 10th 12th है, बीएससी आपने की है, एमएससी आपने की है या पीएचडी आपने की है, तो उसके अलग से मार्क्स है वो डिवाइड होते हैं। तो ये सारे मार्क्स ऐड होके आपका स्कोर कार्ड बनता है। उसके बेसिस पे आपको सॉर्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के बाद में जैसे अभी मैं बात करूं कि जो इंटरव्यू अभी प्रेजेंट में होता है तो वो 30 मार्क्स का होता है। तो 30 मार्क्स के इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका स्कोर है वो भी इसमें अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। तो ये बात हुई कि यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। पहले बीएससी करनी है, बीएससी के बाद में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करनी है। आप पीएचडी भी उसमें कर सकते हो, मास्टर्स प्लस नेट के साथ में भी आप प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि पीएचडी के अलग से मार्क्स है वो डिवाइड होते हैं।
आपका जो टोटल स्कोर होता है उसमें मार्क्स है वो डिवाइड होते हैं, तो वो मार्क्स आपके कम रह जाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाते हो। तो आपको पीएचडी तक जाना पड़ेगा और नेट का एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई दोस्तों प्रोफेसर बनने के लिए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।